जो जीवन भर विरोध करते रहे, अगर उनको अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है पहुंचना चाहिए, और नहीं पहुंचे, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नहीं पहुंचेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। राम जी के जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं और कई कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं। बहरहाल जहां एक तरफ पूरा देश रामलला के आने के पल का गवाह बनने के लिए लालायित है, तो अखिलेश के इस स्टैंड के बाद राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। हालांकि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए मॉर्निंग स्पेशल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्वालियर की। दरअसल ग्वालियर में टीआई के बेटे ने नशे की हालत में जमकर हंगामा किया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हाथों में बैट और तन पर कपड़े नहीं, नशे के हालात में हंगामा कर रहे इन जनाब का नाम है पवन चौहान। पवन के पिता मुरैना में टीआई पद पर तैनात हैं। पिता की वर्दी का नशा बेटे के सिर पर इस कदर चढ़ा कि उसने मामूली विवाद पर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते पवन और उसके साथियों ने ग्वालियर की पॉश टाउनशिप में ऐसा आतंक मचाया कि वहां रह रहा हर परिवार डर और घबराहट से अपने अपने घर में दुबक गया। पवन और उसके साथियों की ये पूरी गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर पवन को गिरफ्तार कर लिया और उसके 3 साथी फिलहाल फरार हैं। बताया जा रहा है कि पवन नशे का आदी है और उसने पहले भी कई बार शराब के नशे में लोगों से झगड़ा किया है। हालांकि तब मामला थाने तक नहीं पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में सर्दी का सितम लगातार लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। एक तरफ शीतलहर लगातार लोगों की दिक्कतें पैदा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली में 13 जनवरी को सीजन की सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के राज्यों को अभी अगले कई दिनों तक शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। वहीं अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री होने का अंदेशा है। वहीं दिल्ली वासियों को शीतलहर के साथ साथ घने कोहरे की मार ने भी परेशान कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे से कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं तापमान में भी कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला। मौसम की मार का असर भारतीय रेलवे पर भी पड़ रहा है। कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और आपको बता दें, भूस्खलन के बाद चीख पुकार मच गई। गंभीर रूप से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। अफ्रीकी देश कोलंबिया में भूस्खलन से भारी तबाही, अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोलंबिया में युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू अभियान। आपको बता दें, मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आग का तांडव। डिपो में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। उत्तर जर्मनी के बर्लिन शहर में विरोध प्रदर्शन। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने प्रदर्शनकारी किसानों से की मुलाकात। फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजोर्न का यूक्रेन दौरा। कीव में अपने समकक्ष कुलेवा से की मुलाकात। निप्रो शहर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गाजा के राफा शहर में इजरायली हमले से मची भारी तबाही। आतंकियों समेत 13 लोगों के मारे जाने का दावा। इराक और सीरिया में आतंकियों के ठिकानों पर हमला। तुर्की की सेना ने दागी मिसाइलें।
चीन ताइवान विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, द्वीप पर रह रहे लोगों की सुरक्षा जरूरी। हमास और हिजबुल्लाह से जारी युद्ध पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा आतंकियों के खिलाफ नैतिक जंग जारी। ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित, सत्ताधारी पार्टी के लाई चिंग-ते ने दर्ज की बड़ी जीत। ताइवान में राष्ट्रपति पद के लिए हुआ मतदान, कड़ी सुरक्षा में की गई वोटों की गिनती। यूक्रेन पर हमले के दौरान रूसी मिसाइल फेल, किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं।